हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन फार्मिंग एडवेंचर। आज बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो दिसंबर में आम के साथ हमें ज़रूर करना चाहिए। आम नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं तो नवंबर से दिसंबर में ये कर लें, क्योंकि अगर फ्रूटिंग एक बार स्टार्ट होगी फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। फिर आप चाहे कोई सा भी खाद दे देना, कुछ भी कर लेना, फिर नहीं होने वाला कुछ भी। तो उसी के बारे में बात करेंगे। 3 हम ऐसी चीज़ों के टास्क के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिसंबर में ही कर लेना चाहिए। मैं मोस्टली यही करता हूँ और आपने देखा होगा, इसलिए मैं मोस्टली बोल भी देता हूँ कि हाँ, उसको फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती बड़े प्लांटों को। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, दिसंबर में आपको ये काम 3 कर लेना चाहिए। तो उनमें से एक नंबर 1 है फर्टिलाइज़र। अभी सही टाइम है किसी आम को, क्योंकि ये विंटर है। यहाँ पे जब फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, जब सीजन आएगा, फरवरी में फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, तब आम अचानक से ग्रोथ करेगा। उस समय उसको न्यूट्रिशन काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी, बट अभी उसको रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी रहती है उसको फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच खादों की। और अभी हमको बचना चाहिए, क्योंकि पौधे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, अभी ग्रोथ नहीं होती, अपना पोटेंशियल इकट्ठे कर रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं अपने फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत रहती है वो फॉस्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत रहती है। हमको अवॉइड करना चाहिए नाइट्रोजन। मोस्टली लोग खाद डालते हैं, NPK डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सेस सब डाल देते हैं। और दूसरा, नाइट्रोजन रिच खाद बहुत ज़्यादा डालते हैं ग्रोथ के लिए। इस समय ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है उनको, इस समय फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र चाहिए। अब क्यों चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए क्यों चाहिए। तो ये सपोर्ट करता है फ्लावर बड डेवलपमेंट में, और स्ट्रेंथ जो फॉस्फोरस करता है जड़ों के लिए जाएगा, जड़ों की ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए, फ्लावर जो आएगा उस समय के लिए, जो स्ट्रेंथ बनाने के लिए फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लावर सपोर्ट के लिए, बर्ड डेवलपमेंट के लिए अभी उसको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, 1 इंच मिट्टी को हटाना है। और अगर आपका प्लांट 1 साल के समथिंग है, 1 साल बड़ा है या 1 साल से बड़ा है, तो कम से 1 से 2 किलो गोबर की खाद उसके ऊपर की लेयर में डाल सकते हैं, उसको अप्लाई करना चाहिए। और इसको अप्लाई करने के बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आता है मल्चिंग। गोबर की खाद का यूज़ करने के बाद, क्योंकि विंटर है, उसके ऊपर हमें बनाना लीव्स और नीम लीव्स का मल्चिंग करना चाहिए। उसके ऊपर ही मल्चिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों में से आता है। 2-3 इंच की मल्चिंग कर सकते हैं, ड्राई लीव्स मिलती हैं, कंपोस्ट भी कर सकते हैं जो लोग ऑर्गेनिक खाद करते हैं। बट सबसे मैं जो करता हूँ उसलिए, या बहुत ही रिकमेंड भी करूँगा, उसके रीजंस भी रहेंगे। अगर डिटेल्स में जाना है तो डिटेल्स में मैं वीडियो बना चुका हूँ मल्चिंग का, और कभी ज़रूरत होगी तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मल्चिंग में आप जो न्यूट्रिशन ढूंढना चाहते हैं, जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी, वो ये स्लो रिलीज न्यूट्रिशन होते हैं। आपके पौधे को जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको स्लोली देता रहेगा। ये सेकंड इम्पोर्टेंट ये है कि आपको विंटर से बचा के रखेगा, मॉइस्ट बचा के रखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, रूट्स को डैमेज होने से बचा के रखेगा। और न्यूट्रिशन आपको जब ज़रूरत होगी तब आपको स्लो रिलीज न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि हमेशा फ़ायदा करते हैं। और अगला इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग मोस्टली गलतियाँ करते हैं। वाटर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस समय। आपके प्लांट को इस समय पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहती है। आम को वैसे भी कम रहता है, बट इसमें ओवर वाटरिंग ना करें। और नाइट्रोजन देने की तो ज़्यादा ओवर नाइट्रोजन ना दें, ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होगी। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वाटर मैनेजमेंट। अब इरिगेशन से दे सकते हैं आप उसको पानी, बहुत ही लाइट वाटरिंग करना है। ड्राउट नहीं होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है, ड्राउट नहीं होना चाहिए उसमें। ये 3 मेन इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको करने हैं। अब मैंने गोबर की खाद का बोला है, तो एक
शॉर्ट ब्रीफ करता हूँ उसमें। गोबर की खाद क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, कम कम मात्रा में होता है कंपेयर टू अदर जिनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन हमको वैसे भी नहीं देना। फॉस्फोरस इसमें होता है, पोटेशियम इसमें होता है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है, कार्बन इसमें होता है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक, कॉपर, आयरन, इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं।